एक लड़की थी दीवानी सी। ये दीवानी सी लड़की पाकिस्तान में रहती थी और बड़े खूबसूरत शेर कहती थी। उसके शेर अक्सर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के होठों पर बैठकर इस तरफ आ जाते और यहाँ दिल्ली, लखनऊ, भोपाल जब शेर सुनते लोग उसके तो दीवाने हो जाते। लोग कहते वाह, ये क्या कलाम है, क्या तकल्लुम है, क्या अंदाज है बात कहने का। कुछ शेर आपने भी सुने होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं। हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, तमहीद यानी भूमिका, इंट्रोडक्शन। रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। अगला शेर बहुत मकबूल हुआ, आपने जरूर सुना होगा कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक और शेर सुनिए। ये शेर इस लड़की ने करोड़ों लड़कियों के दिल में उतर के कहा है। बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। इस लड़की का नाम था परवीन शाकिर और हम सब की आन बान शान, नई गजल की आबरू डॉक्टर बशीर बद्र ने इस लड़की को गालिब की बेटी कहा था। डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं कि खून के रिश्ते से ना सही, लहजे के रिश्ते से सही, कलाम के रिश्ते से सही, अल्फाज के रिश्ते से सही, जज्बात के रिश्ते से सही, अगर गालिब की कोई बेटी होती तो वो परवीन शाकिर जैसी होती। आज मैं आपको परवीन शाकिर की एक नज्म सुनाऊंगा। ये नज्म कॉलेज के जमाने से आज तक मुझे जगाती है, मुझे सताती है, मुझे परेशान करती है और मेरा दिल तोड़ती है। मैं जानता हूं ये नज्म सुन के आपके अंदर भी हल्के से, आहिस्ता से कुछ टूट जाएगा। सुनिए। अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नीम दराज यानी आधी लेटी हुई। अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नीम दराज सोचती थी कि वो इस वक्त कहां पर होगा। मैं यहां हूं मगर उस कूचाए रंगो बू में रोज की तरह से वो आज भी आया होगा और जब उसने वहां मुझको न पाया होगा। आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पे 100 बार वो उलझा होगा। कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूंगा। आप ही आप, कई बार वो रूठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफर कितना कठिन, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने ये सोचा होगा। राहदारी में, हरे लॉन में, फूलों के करीब उसने हर सिमत मुझे आन के ढूंढा होगा। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा। एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं, उसने हर चेहरा यही सोच के देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फकत मेरे बगैर, हाई किस दर्जा वही बज़्म में तन्हा होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज्र से रोका होगा, किसी बहाने से। रुको। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज्र से रोका होगा। याद करके मुझे नम हो गई होंगी आंखें, आंख में पड़ गया कुछ कह के ये टाला होगा। और घबरा के किताबों में जो ली होगी पनाह, हर सतर में मेरा चेहरा उभर आया होगा। जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, अलालत यानी बीमारी, मेरी बीमारी की खबर। जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा। सोच कर ये कि बहल जाए परेशानी ये दिल, यूं ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। इत्तफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली। मैंने पूछा कि सुनो, आए थे वो, कैसे थे। मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंस दी। इस हंसी में वो तलखी थी कि इससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया। आपके अंदर भी कुछ टूट गया ना। परवीन शाकिर की ये नज्म है ही ऐसी। एक लड़की जो अपने बिस्तर पे बीमारी की हालत में सिर्फ ये सोच रही है कि मेरा चाहने वाला वो लड़का कॉलेज में आया होगा, उसने मुझे हर तरफ ढूंढा होगा, मुझे याद किया होगा, दोस्तों से मेरे बारे में पूछा होगा, कोई खबर नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई संदेशा नहीं, बहुत परेशान हुआ होगा मेरे बारे में।
और जब एक लड़की जो उसकी दोस्त है वो शाम उससे मिलने आती है और वो तड़प के पूछती है कि सुनो, पूछा था मेरे बारे में, ढूंढा था मुझे हर तरफ, उसको जवाब में सिर्फ एक हंसी सुनाई पड़ती है और वो हंसी उसके ख्वाबों का भरम तोड़ देती है। शाहिर का एक शेर मुझे याद आता है कि तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को, एक सीधे साधे इंसान को, तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने।